नाजरीन, कराची में एक मरतबा फिर भत्ताखोरी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हुकूमती तमाम इक़दामात के बावजूद आज कराची के जो ताजिर हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो खासा परेशान हैं। वो इस हद तक परेशान हैं कि उन्होंने अस्करी क़यादत से भी राब्ता कर लिया। हुकूमत सिंध से कहीं मुज़ाकरात किए, कहीं मुतालबात किए, लेकिन बिलाखिर वो अस्करी क़यादत को भी मुतालबा कर चुके हैं और यहाँ तक वो बोल चुके हैं कि अगर ये मामला ना रुका तो वो शटर डाउन कर देंगे। इसका मतलब है कि वो अपना तमाम कारोबार बंद करेंगे। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कराची के शहरियों को दरपेश है। ये जो मसला यानी भत्ताखोरी, इसका आगाज कराची में कब हुआ, उसके अवामिल और असबाब क्या हैं, हुकूमती इक़दामात क्या हैं, सियासी जमातें जो कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनका इस हवाले से क्या किरदार है, आज की सूरत-ए-हाल क्या है, इन तमाम मामलात पर हम आज के वीलॉग में तफसीली बात करेंगे और अपना नुक्ता निगाह पेश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, भत्ताखोरी जो कराची में आज इस नहज पर पहुंचा है वो कराची के लिए कोई नया नहीं है। इसकी अगर तारीख में हम जाएं तो 1988 से ये शुरू हुआ। वैसे कबल भी यकीनन यक्का दुक्का वाक़यात रहे होंगे, लेकिन इसका उरूज जो है ना वो 1988 से शुरू हुआ, जब इस शहर में सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम उरूज पर था। यहाँ पर एक ऐसी जमात की हुक्मरानी थी शहर में, या उसका कंट्रोल था। तो उस दौर में जो ये भत्ताखोरी है, सिर्फ भत्ताखोरी तक महदूद नहीं था। भत्ताखोरी के अलावा फितरा और ज़कात भी इन शहरियों से वसूल किया जाता था। फितरा का एक अपना तरीक़ेकार होता था और ज़कात भी इसी तरह हासिल किया जाता था। ये फितरा की पर्चियां घरों में पहुंचा दी जाती थी और ताजरों तक पहुंचाती जाती थी। लेकिन उस वक्त ये तमाम काम बिल्कुल सुकून से ये होता रहा, क्योंकि उस वक्त सबको पता था कि शहर में सियासी इंतशार है, रियासती रिट, हुकूमती रिट बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसीलिए लोग मजबूरन फितरा भी देते थे, भत्ते की पर्चियां भी या भत्ते के कॉल्स भी लोगों तक जाते थे और बड़ी तादाद में जो है ना वो भत्ता भी वसूल किया जाता था। जिस शहर में या जिस मुआशरे में या जिस इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, रियासत का रेट या हुकूमत का रेट नहीं होता, समाजी इंसाफ लोगों को मुयसर नहीं होता, तो वहाँ पर अदम इस्तेहकाम और इंतशार होता है। और इस कैफियत में वो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जो शॉर्टकट ढूंढने की तलाश में होते हैं, जो जराइम के तरीके से जो है ना वो पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। तो इस शहर में हमने उस दौरान यही देखा। 88 से लेकर 2013-14 तक इस शहर में यही कैफियत थी। हुकूमती रिट ना होने के बराबर थी, सियासी इंतशार था, सियासी जमातों के दरमियान इस शहर को कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो कशमकश जारी थी, जिसकी वजह से इस शहर में ये तमाम जो चीजें, चाहे वो भत्ताखोरी हो, कुर्बानी की खालों पर जो लड़ाइयाँ होती थी, ये सब चीजें जो है ना हमने इस शहर में देखी हैं। ये तमाम जो रकम जो सियासी जमातों में जाता था वो इनसे असला खरीदते थे, अपने जो वर्कर्स थे उनको बांटते थे, या फिर पार्टी फंड में ये सारा रकम जाता रहा है। तो ये एक पूरी तारीख है। ये आज जो कुछ इस शहर में फिर से भत्ताखोरी उरूज पर है, तो इसकी एक पूरी तारीखी पस मंजर है जो हमने मुख्तसर अंदाज में बयान किया। अगर हम और इस पर जो है ना वो तफसीली जो है ना बात करना चाहें तो एक पूरा जो है ना 2 से 3 घंटे का वीलॉग बन सकता है, लेकिन चूंकि हम मुख्तसर इसको करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज के दौर में ये दोबारा जो शुरू हुआ है ये भी हम समझते हैं कि इसके भी अवामिल और असबाब हो सकते हैं। फिर वही बात आती है, हमने जो पहले ही जिक्र किया था कि जब हुकूमती रिट कमजोर होती है, रियासत की रिट कमजोर होती है, तो इस तरह के वाकयात जो है ना वो जन्म लेना शुरू करते हैं और उरूज पर आ जाते हैं। आज भत्ताखोरी इस नहज पर आ पहुंचा है कि जो सनतकार हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो ताजिर हैं, वो इस शहर को छोड़कर मुल्क के दीगर शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ तक के बैरून ममालिक जो है ना वो जाकर वहाँ अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। इसीलिए एक अंदाजे से ये रिपोर्ट किया गया है कि दुबई जैसे शहर में, दुबई जैसे मुल्क में 24,000 पाकिस्तानियों ने वहाँ नए बिजनेस का आगाज किया है। ये वो बिजनेस था तो जो कराची में चलता था, इसलिए कराची को सनती हब कहा जाता था।
कानून की हुक्मरानी हो, लोगों को समाजी इंसाफ मुयस्सर हो, जो हम समझते हैं कि इस वक्त इस शहर में नापेद हैं। हुकूमत ने बड़े दावे किए हैं, वजीर आला सिंध ने इसका सख्त नोटिस लिया है, वजीर दाखिला ने कई मीटिंगें की है इस मुतालिक। ये नहीं कि चापे नहीं पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। रेंजर्स भी इस हवाले से खासा मुतहर्रिक है। रेंजर्स ने आलिया वाकयात में भी जितने इनके गिरोह हैं बत्ताखोरी के, उनसे रिलेटेड कई लोगों को गिरफ्तार किया है कि सरगना हैं। उनमें खास तौर पर बताया जाता है कि जमील चांगा है, समद काटियावाड़ी है, वसीउल्लाह लाको है, रियान बत्ताखोर है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो सरगना हैं वो इस वक्त कराची में मौजूद नहीं है। वो बैरून मुल्क बैठकर अपने कारिंदों के जरिए अपना सिस्टम जो है ना वो रन कर रहे हैं। वो वहां से भी कॉल करते हैं। खास तौर पर जो कहा यह जाता है कि दुबई और ईरान से ताजरों को और बिल्डर्स को मुख्तलिफ कॉल्स वसूल हुए हैं। ताजिर होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो मजबूरन जो है ना इनको भत्ता देते हैं। तो इस भत्ते के हवाले से भी जो है ना बड़ी रकम कराची से जो है ना वो दुबई और ईरान मुंतकिल हो रहा है। इसकी रोकथाम की कोशिशें, हम ये नहीं कहते हैं कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुतहर्रिक नहीं हैं, लेकिन बाइसत एक शरीक है। हम इसका किला कुमा चाहते हैं, हम इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहते हैं। ये आम शहरियों की ख्वाहिश है, ये ताजरों की ख्वाहिश है, ये बिल्डर्स की ख्वाहिश है। सैकड़ों की तादाद में सनतकार, ताजिर, बिल्डर्स यहाँ से शिफ्ट होकर बैरून मुल्क और दीगर शहरों में मुंतकिल हो चुके हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि ये दोबारा हो। इस शहर को आगे बढ़ने दो, इस शहर को सांस लेने दो, इस शहर को अमन कायम, अमन में रहने दो, ये हम चाहते हैं। इसीलिए बाइसत एक शहरी के भी ये मुतालबा करता हूँ कि आपने मुअस्सर इक़दाम किए होंगे, लेकिन हम इसका किला कुमा चाहते हैं। ये मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो। बैरून मुल्क जो ये सरगना बैठे हुए हैं बत्ताखोरों के, जिनका नाम मैंने पहले ही उनका जिक्र किया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट भी हुकूमत सिंध की तरफ से जो है ना इशू करने की बात हुई है। वफाकी हुकूमत से भी जो है ना सूबाई हुकूमत ने राब्ता किया है। तो फौरी तौर पर जितना मुमकिन हो सके जो ये 4-5 जो सरगना बैरून मुल्क बैठे हैं उनको किसी तौर पर जो है ना गिरफ्तार करके इसको जो है ना वो कानून के शिकंजे में इसको लाया जाए, ताकि ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है बत्ताखोरी का वो ख़त्म हो और जो ताजिर हैं, जो सनतकार हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो सुकून का सांस ले सकें और ये कराची में दोबारा जो कारोबार है वो जो है ना वो स्मूथली इसका दोबारा जो है ना वो तेज़ी से इसका शुरू हो सके और कराची जो सनती हब है, इस मुल्क का फाइनेंशियल हब है, वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे। नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक नए वीडियो के साथ अकरम बलोच आपके सामने पेश होगा।